बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी शादी जो है वो किस एज में हो जाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये सबसे आपकी छोटी उंगली है, ये ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी सबसे छोटी उंगली है। ठीक है, यहाँ पे आपकी छोटी उंगली का एंड हो जाता है और ये आपकी दिल की लकीर है। इसके बीच में जो फासला होता है ना, यहाँ पे ये जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये शादी की लाइनें होती हैं। अब शादी की लाइंस जो हैं, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये जो फासला है, इसको अगर आप 50 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें या 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, तो आप शादी की टाइमिंग बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब 50 बराबर हिस्सों में इसको क्यों तकसीम किया जाता है या 60 बराबर हिस्सों में क्यों तकसीम किया जाता है? क्योंकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल की उम्र तक शादी करते हैं और आजकल जो है वो ये भी देखा गया कि 60 तक भी, इनके 60 साल की उम्र तक भी लोग शादी कर लेते हैं। स्पेशली जो मर्द हजरात होते हैं वो 60 साल की उम्र में भी शादी कर लेते हैं, बल्कि 65-70 तक भी देखा गया, ऐसी बात नहीं है। तो अब इसलिए शादी की टाइमिंग को एग्जैक्ट निकालने के लिए अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 60 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे, तो यहाँ पे इसका अगर आप हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30। ठीक है जी, यानी कि अगर आपकी बिल्कुल मिड में यहाँ पे शादी की लाइन है तो आपकी शादी जो है वो 30 साल की उम्र में हो जाएगी। ठीक है जी। अब इससे जितनी ये दिल की लाइन के करीब होगी, इसको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब अगर शादी की लाइन दिल की लाइन के थोड़ा करीब ही है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे अगर हो तो 30 साल बनती है, यहाँ पे हो तो फिर इसकी शादी जो है वो 20 साल की उम्र में, 18 साल या 20 साल की उम्र में हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे है, यहाँ पे फिर 25 साल की उम्र में हो जाएगी, और अगर बिल्कुल दरमियान में है तो आपकी शादी 30 साल की उम्र में हो जाएगी। अच्छा, जितनी ये छोटी उंगली की तरफ जाएगी ना, फासला बढ़ता जाएगा दिल की लाइन से, इतनी फिर आपकी शादी लेट होगी। अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 35 साल की उम्र में आपकी शादी होगी, यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर आपकी 40 साल की उम्र में शादी होगी। यानी कि इसके बाद यानी कि जितनी ये दिल की लाइन के करीब होगी ना, इस पॉइंट को आप समझ लें, जितनी दिल की लाइन के करीब होगी आपकी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से शुरू हो रही है या यहाँ से शुरू हो रही है तो आपकी तकरीबन 18-20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 27-28 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र में शादी होगी, और अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 35 से 40 साल की उम्र में शादी होगी, और अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 40 से 45 साल की उम्र में शादी होगी। यानी कि यहाँ से दिल से यहाँ देखें कितना ज़्यादा फासला बढ़ गया। अब लेट शादी होगी, यहाँ अगर होगी तो ये जल्दी शादी हो जाएगी, ये उसके बाद जल्दी शादी हो जाएगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, क्योंकि जितनी ये ऊपर उठती चली जाएगी, ज़्यादा ऊपर होगी, छोटी उंगली के करीब होगी, इतनी आपकी शादी लेट होगी। अब आप समझ लें, यहाँ पे लाइन होगी तो आपकी शादी लेट होगी, थोड़ी से नीचे होगी तो फिर आपकी शादी थोड़ी जल्दी हो जाएगी। कितनी एज में? तकरीबन 30 से 35 साल की उम्र में। थोड़ी और मिड से नीचे शुरू होगी तो फिर तकरीबन 25 साल की उम्र में, 20 से 25 साल की उम्र में। और अगर बिल्कुल दिल की लाइन के करीब बड़ी गहरी लाइन है तो फिर आपकी 17-18 साल, बल्कि आजकल जो कानूनी एज मुकर्रर है वो 18 साल है, आईडी कार्ड भी आपका 18 साल की उम्र में बनता है, तो फिर लड़की और लड़के की शादी 18 साल की उम्र में हो जाएगी। अगर ये दिल की लाइन के बड़े करीब यहाँ पे अगर शादी की लाइन बनी हुई है तो फिर हम कह सकते हैं कि जी 18 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी ऊपर है, फिर हम कहेंगे जी 22-23 साल की उम्र में शादी होगी। थोड़ी और ऊपर है, 24-25 साल की उम्र में शादी होगी। थोड़ी और ऊपर है, 35 साल की उम्र में शादी होगी। थोड़ी और ऊपर है तो 45 साल की उम्र में शादी होगी। तो इस तरीके से हम एक एस्टिमेट कर लेते हैं कि इसकी कैसे शादी होगी। अब इस आदमी आप देखें तो इनकी 2 शादियाँ होनी हैं। ये जो पहली लाइन है ये तकरीबन बता रही है कि 25 से 27 साल की उम्र में ना इनकी पहली शादी हो जाएगी। इनकी पहली शादी हुई है लेकिन पहली शादी इनकी नहीं चल सकी,
अब दूसरी शादी जो है ना वो इनकी तकरीबन 4-5 साल का गैप हो सकता है, कि हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल का ये गैप लें, क्योंकि इसके बाद इनकी एक और शादी की लाइन शो हो रही है। तो जो इनकी दूसरी शादी होगी वो 35 से 40 साल की एज में इनकी लाजमी शादी हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके अगर यहाँ पे हमें जो पहली लाइन नज़र आई है ये हम अंदाज़ा लगाते हैं, चलो यार ये 28-30 साल की उम्र में होगी। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये 40-45 में भी जाके आपकी शादी करवा सकती है। एक अंदाज़ा होता है इसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी इनकी वो शादी की लाइंस को देख के हमें टाइमिंग का अंदाज़ा कैसे होता है। तो अब अगर हथेली से हमने अंदाज़ा लगाना हो तो ये होती है आपकी ज़िंदगी की लाइन, और ये होती है आपकी गार्डियन एंजल लाइन। गार्डियन एंजल लाइन ये भी आपकी शादी की लाइन्स ही मानी जाती है। अगर ये आप ज़िंदगी की लाइन को बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें, तो ये 80-90 साल तक होती है, तो आप एक हिस्से को 10 साल मान लें तो यहाँ पे तकरीबन 80-90 साल आपकी बन जाएगी। तो अब अगर ये यहाँ से शुरू हो रही है तो तकरीबन आपकी 10, 20, 30, 27-28 साल की उम्र में आपकी शादी होगी। यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 35-40 साल की उम्र में शादी होगी। यहाँ से शुरू हो रही है तो फिर 50 साल की उम्र में शादी होगी। यानी कि जितनी ऊपर से शुरू होगी इतनी आपकी छोटी उम्र में शादी हो जाएगी, और जितनी ये गार्डियन एंजल लाइन नीचे से शुरू होगी इतनी आपकी शादी लेट होगी। इसी तरह फिर किस्मत की लाइन है। किस्मत की लाइन से अगर कोई लाइन मून माउंट से किस्मत की लाइन के साथ टच होती है तो ये भी आपकी शादी का ही बताती है। तो इससे फिर हम किस्मत की लाइन को तकरीबन 70-80 हिस्सों में इनके 10-10 हिस्सों में तकसीम करें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो फिर यहाँ अगर टच हो रही है तो 20 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। यहाँ पे टच हो रही है तो 30 से 35 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। यहाँ पे टच हो रही है तो 40 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। तो इनके हाथ में एक तो ये जगह जहाँ से हम शादी को देखते हैं, दूसरी ज़िंदगी की लाइन के साथ ये जो गार्डियन एंजल लाइन चलती है इसका हम फासला देख लेते हैं उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं। और तीसरा, किस्मत की लकीर के साथ अगर मून माउंट से कोई लाइन टच हो रही होती है तो कभी कभी वो भी हमारी शादी करवा देती है, तो उससे भी हम शादी की टाइमिंग निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत इंसान कब आने वाला है, कब आपकी शादी होगी और कब आप इस बंधन में बंधने वाले हैं। इसके लिए आप 3 जगह से आप अपनी शादी को चेक कर सकते हैं कि आपकी शादी किस उम्र में होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखें, वालिदैन आजकल अपने बच्चों के रिश्ते के लिए बड़े परेशान हैं। तो दुनिया में तकरीबन हर जगह, हर मुल्क में मेरा चैनल देखा जा रहा है। तो मेरा तो दुनिया में हर जगह पे रब्ता है, और पाकिस्तान में भी तकरीबन हर शहर से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं अपना हाथ रीड करवाने के लिए, अपना जायचा वगैरह बनवाने के लिए। तो मैंने सोचा क्योंकि शादी का बहुत मसला होता है इंसान को, जिन लोगों को अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए रिश्ता दरकार है, या वो खुद किसी की अगर बीवी की डेथ हो गई है या कोई औरत बेवा हो गई है, तो आप लोग मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए भी, अपने बेटे के लिए भी, और ख़ुद आप अपने लिए भी रिश्ते के लिए रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोई आपसे पहले फ़ीस चार्ज नहीं की जाएगी, कुछ आपसे नहीं मांगा जाएगा। ये काम फ़ीस बिलिल्लाह किया जाएगा। हाँ, जब आपको एक अच्छा रिश्ता बता दिया जाएगा और आप 2 फैमिलियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो उस वक़्त अगर आप दोनों अपनी खुशी से मुझे पे करना चाहें तो वो आप पे कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं होगी कि जी आपने पहले ये मुझे पैसे देने हैं या मुझे फ़ीस पे करनी है, तब आपका काम होगा। ये फ़ी सबीलिल्लाह काम होगा, और इंशाल्लाह ताला नीयत बहुत अच्छी है। अगर आप लोग तावन करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर मेरे पास, अब आपने हर एक ने जिसको भी मेरा ये मैसेज पहुंच गया है, आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना है मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो फिर आपने अपना नाम और या अपनी बेटी और बेटे के लिए रब्ता किया है तो उसके तमाम क़वाइद मुझे देने हैं कि आपकी बेटी या बेटे का नाम क्या है, उसकी हाइट क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, और आप लोग किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं,
اور اس کے علاوہ آپ کا فرقہ کون سا ہے، آپ کا مذہب کون سا ہے، اور آپ کا فرقہ کون سا ہے. تو یہ بیسک انفارمیشن آپ نے مجھے دینی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر یہ ہوگا نا کہ میرے پاس بہت زیادہ جب آپ لوگوں کی رابطے آپ لوگ کر چکے ہوں گے تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ کون سی فیملی کس کے لیے زیادہ موزوں رہے گی. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آپس میں ملاپ کروا دیا کروں گا، رابطہ کروا دیا کروں گا. تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ میرا بیٹا ہے، محمد زین نام ہے اس کا. میرے 4 بیٹے ہیں اور یہ سب سے بڑا بیٹا ہے. تو یہ اس وقت یو کے میں ہے، انگلینڈ میں ہے، اور یہ ورک پرمٹ پہ یو کے گیا ہوا ہے. تو اب اس کی ایج بھی تقریباً 26-27 سال ہونے والی ہے. تو میں اس کی شادی یو کے میں ہی کرنا چاہتا ہوں. تو یو کے میں اگر کوئی فیملی میرے اس بیٹے کو، اگر وہ پکچر آپ دیکھ لیں، ماشاء اللہ ایجوکیشن اس کی بی کام ہے، اور قد جو ہے وہ اس کا تقریباً 5.5 فٹ ہے. 5 فٹ 5 انچ ہے یا 5 فٹ 6 انچ ہے، بس یہ اس کی ہائٹ ہے. اور ایجوکیشن اس کی بی کام ہے. اور ہماری کاسٹ جو ہے وہ ہم جٹ چودھری ہیں، اور ہمارا تعلق گجرات سے ہے. تو یو کے میں اگر کوئی ایسی فیملی جسے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ درکار ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں. تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042. اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اور میرے 2 چینل ہیں، SNN ٹی وی پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان ٹی وی پاکستان. تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں. باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے. دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے، اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا ہے. تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا. ٹھیک ہے. اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی. اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائن ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے. تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی. تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے. پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے. تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے. تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے سے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی. اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.